नमस्ते, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आपके साथ है। हमारी जिंदगी में एक चीज जिससे हम बहुत स्ट्रगल करते हैं वो ये है कि हमें अपने पेशे से जुड़ा क्या करना है और कब करना है। अब आमतौर पर हम अपना पेशा या वो करियर कैसे चुनते हैं जो हम करना चाहते हैं। हम या तो उसे इसलिए चुनते हैं कि हम स्कूल में किसी खास सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और हम सोचते हैं कि उस सब्जेक्ट में अच्छे होने के नाते अगर हम उसमें क्वालिफाई करके उसे अपना पेशा बना लें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। या हम वो चीज ढूंढते हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी है और शायद शौकिया तौर पर या हमें लगता है कि हम उसमें अच्छे हैं। मिसाल के तौर पर जब आप खेल खेलते हैं हमें महसूस हो सकता है कि हम इसे अच्छे खेलते हैं, दूसरों से बेहतर खेलते हैं और मिसाल के तौर पर खेलों में कामयाबी की हमारी बहुत मजबूत संभावना है तो हम खेल को अपना लेते हैं। अब हम कितनी बार देखते हैं कि कितने लोग जो मिसाल के तौर पर फुटबॉल खेलते हैं वाकई बड़े बनते हैं, मशहूर होते हैं, पैसा कमाते हैं और कहें कि फुटबॉल खेलने को एक करियर के तौर पर बहुत अच्छा करते हैं। या हम कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने एक्टिंग को पेशे के तौर पर चुना और बहुत अच्छा किया, अपना नाम कमाया, बहुत दौलत बनाए। उन लोगों का परसेंटेज जो कोई खास पेशा चुनते हैं और उसमें बहुत ऊंची कामयाबी हासिल करते हैं वो बहुत बहुत कम है। शायद 1000 में एक इंसान को अच्छी करियर की कामयाबी मिलती है या एक वक्त के बाद इज्जतदार और स्थिर करियर की कामयाबी मिलती है। ऐसा इसलिए है कि हम कभी कभी करियर अच्छी तरह नहीं चुनते, हम अपने पेशे बहुत अच्छी तरह नहीं चुनते। तो क्या करें? कभी कभी हम इसे अच्छी तरह नहीं चुनते और दूसरी बात हम वो क्या सही वक्त पर करना नहीं चुनते और इसीलिए कब बेहद अहम हो जाता है। हम सब ने किसी ऐसे शख्स की कामयाबी की कहानियां सुनी हैं जो उनकी टीनेज में बहुत खूबसूरत था और आप जानते हैं वो किसी मॉल या सिनेमा हॉल में था और किसी ने उन्हें देखकर पूछा कि क्या वो मॉडलिंग करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। ये मजेदार था। उन्होंने मॉडल बनना शुरू किया। कुछ असाइनमेंट के लिए 2-3 साल मॉडलिंग करते हुए फिर कोई उन्हें देखता है और कहता है क्या आप एक्टिंग करना चाहेंगे? शख्स सोचता है ठीक है, कोई नुकसान नहीं, चलो कोशिश करते हैं, एक शॉट देते हैं। वो एक्टिंग करते हैं, कुछ फिल्में बहुत बहुत अच्छी चलती हैं और वो स्टार बन जाते हैं। तो वो स्टार मॉडल बनते हैं, फिर वो स्टार एक्टर बन जाते हैं और हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। कभी कभी कोई आप जानते हैं ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई करता है, वो जीत जाता है, फिर क्योंकि वो जीतता है वो सेलिब्रिटी भी बन जाता है। तो हमारे पास तरह तरह की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर भारत में ऐश्वर्या राय जैसी किसी ने एक मॉडल के तौर पर शुरुआत की और फिर मॉडल से वो मिस वर्ल्ड पेजेंट विजेता बनी और वहां से उन्होंने एक्टिंग में एंट्री ली। और फिर बाद में बहुत सारी ऐसी मिसालें हमने सुना है कि एक एक्टर बाद में डायरेक्टर बन सकता है, कुछ एक्टर्स मीडिया मैनेजर बन गए, कुछ ने अपने खुद के चैनल शुरू किए, कुछ आप जानते हैं टीवी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गए, कुछ अहम चीजों के एम्बेसडर बन गए समाज में जो उन्हें एक अहम वजह लगती थी, वो एनजीओ से जुड़ गए, कुछ यूएन एम्बेसडर बन गए, कुछ इंडस्ट्रीज से जुड़ गए और अलग अलग वक्त अलग अलग दौर में उन्हें अलग अलग कामयाबियां मिलती हैं। हम में से कुछ लोग भी उसी अलाइनमेंट से गुजरते हैं जहां हम किसी खास स्ट्रीम में किसी खास सब्जेक्ट में पढ़ाई या क्वालिफिकेशन हासिल करके शुरू कर सकते हैं। हम उस पर एक सर्टिफिकेशन लेते हैं, हम उस पेशे में हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती। फिर हम कुछ और कोशिश करते हैं और वहां हमें कुछ कामयाबी मिलती है और आखिरकार ट्रायल और एरर के जरिए हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां फिर हमें एक वक्त के बाद स्थिरता के साथ कामयाबी मिलती है और उसमें साल लग जाते हैं। और फिर इससे पहले कि हम किसी ऐसी चीज पर ठोकर खाएं जो हमें ज्यादा स्थिरता और पैसा दे और फिर हमें महसूस होता है कि ठीक है, अब कई सालों के बाद मेरे पास जिंदगी में ज्यादा स्थिरता है और मैं काफी कमा लेता हूं। लेकिन ऐसा क्यों है कि ट्रायल और एरर के जरिए हम जिंदगी में उस नतीजे पर पहुंचते हैं जहां हमें शायद पहले पहुंच जाना चाहिए था और कभी कभी ट्रायल और एरर के जरिए भी हम उस जगह नहीं पहुंच पाते। एक वजह यह है कि हम दुनियावी कामयाबी से जुड़े सेमेंटिक्स पर बहुत ज्यादा जाते हैं। हमारा इशारा, हमारी एनालिटिक्स और वो क्या है जिसे हम देखते हैं। हम देखते हैं कि हम पढ़ाई में किस में अच्छे हैं या बाहर किस में अच्छे हैं या किस में हमारी दिलचस्पी है। हम अपनी कुंडली और उन एनर्जीज को जिनके साथ हम पैदा हुए हैं और जिनके लिए पैदा हुए हैं बहुत कम देखते हैं और कई बार हम संयोग से उस पर ठोकर खाते हैं।
बहुत सारे लोग जो एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, जो दोनों हाथों से बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं, ने ये एक एक्सीडेंट के जरिए पाया। कई वर्ल्ड चैंपियंस ने पाया कि वो पोल वॉल्टिंग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं संयोग से। कई लोगों ने पाया कि वो जिम्नास्टिक्स बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं फिर से संयोग से। और उनमें से कुछ उस मेहनत भरे प्रोसेस से गुजरते हैं 3 या 4 साल की उम्र से ही जिम्नास्ट के तौर पर ट्रेनिंग शुरू करके, और फिर भी उन्हें 15, 16, 20 साल की सख्त मेहनत के बाद भी इंटरनेशनल स्टारडम या इंटरनेशनल कामयाबी नहीं मिलती, और फिर वो किसी दूसरे पेशे में चले जाते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी कुंडली में कौन सी प्लैनेटरी एनर्जीज हैं जो हमें क्या करना है कि एक खास एरिया में ताकत देती है, और दूसरा दशा के दौरान की वजह से जो कुछ खास ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं कब करना है, भी उतना ही अहम हो जाता है। तो कई बार हम चुन सकते हैं, हम वही पेशा कर रहे हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्लैनेटरी एनर्जीज के मुताबिक इंडस्ट्रीज बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो मार्केटिंग में है, वो स्पोर्ट्स गुड्स की मार्केटिंग से शुरू कर सकता है, और फिर एक बेहतर मौके की वजह से जो उसे मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मार्केटिंग शुरू कर सकता है, और कुछ साल बाद शायद एक और ब्रेक मिल सकता है जहां वो कार्स की मार्केटिंग शुरू कर दे, और कुछ साल बाद वो घर रियल एस्टेट बेच रहा हो। तो अलग अलग वक्त पर आप एक ही पेशे मार्केटिंग से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आप इंडस्ट्रीज बदल सकते हैं। तो क्या करना है इस मायने में कि आप किस एरिया या इंडस्ट्री से जुड़ते हैं वो भी बदलता है। मिसाल के तौर पर वो शख्स जिसकी मैंने मिसाल दी, मॉडलिंग से शुरू करके फिर एक्टर बनना, फिर डायरेक्टर बनना, फिर टीवी चैनल शुरू करना, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है एक कैमरा। एक मॉडल कैमरे के सामने खड़ा होता है, एक एक्टर कैमरे के सामने होता है, एक डायरेक्टर अपनी कहानी, अपनी सोच, जो कहानी वो कहना चाहता है, कैप्चर करने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करता है, और एक टीवी चैनल में भी सबसे अहम कंपोनेंट कैमरा ही है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें जिंदगी के किस एरिया में सबसे ज्यादा ताकत मिल रही है, करियर या प्रोफेशनल ताकत, हमें प्रोफेशनल ताकत किस वक्त मिल रही है, और फिर अगर हम उसे अपना लें तो हम ट्रायल और एरर के जरिए नहीं। मुझे अपने कॉलेज के दिनों का एक दोस्त याद आता है जिसे मैंने कहा था कि वो रेस्तरां के बिजनेस में बहुत कामयाब हो सकता है, और फिर हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया, और लगभग 20 साल बाद मैं उससे मिला और उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा कि वो इंडस्ट्रियल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और फिर आप जानते हैं, उसने मुझसे उसकी कुंडली देखने को कहा, और मैंने कहा लेकिन इस वक्त तुम्हें एक रेस्तरां चलाना चाहिए। उसने कहा मैंने रेस्तरां चलाने में हाथ आजमाया था, खास तौर पर कॉलेज पास करने के तुरंत बाद, और वो काम नहीं किया। तो मैंने उसे बताया कि वो वक्त उसके लिए रेस्तरां का बिजनेस शुरू करने का सही वक्त नहीं था, क्योंकि उसने ये रेस्तरां बिजनेस शनि और केतु की दशा में शुरू किया था, और शनि का न तो इस लग्न से कोई लेना देना था और न ही इस 10वें घर से, और शनि एक पापी ग्रह है। आपको रेस्तरां में कामयाबी के लिए दूसरी एनर्जीज की जरूरत है, खास तौर पर जब मंगल या शुक्र से जुड़ा हो। आपको ज्यादा आग वाली एनर्जी चाहिए। तो वो कामयाब नहीं हुआ, और क्योंकि वो अब मंगल दशा और शुक्र दशा चला रहा था, मैंने उसे बताया कि ये उसके लिए रेस्तरां के बिजनेस में आने का वक्त है। और बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार उसने एक बेकरी शुरू की, और उसकी बेकरी अब बहुत अच्छी चल रही है। और एक बेकरी आग मंगल से जुड़ी है और तेजी से खाने से जुड़ी है, जिसे शुक्र दिखाता है। तो अगर आप नहीं जानते कि क्या करना है और कब करना है, तो आपके पास कम या कोई करियर कामयाबी नहीं होगी, और आप पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन वो क्या है जो आपको सही करियर या सही पेशा देता है, और उसे कब करना है? अब आपका लग्न एक हद तक आपको वो करियर देता है। लग्न आपको जिंदगी का मकसद नहीं देता। मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है कि लग्न का जिंदगी के मकसद से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन आप कैसे आगे बढ़ेंगे या जिंदगी के प्रति आपका नजरिया आपके लग्न के जरिए होगा। हालांकि लग्न आपके करियर या पेशे में एक मजबूत भूमिका निभा सकता है, जो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन शायद वो आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। और क्या केवल लग्न ही तय करता है कि आप किस करियर या पेशे में होंगे? नहीं, लेकिन लग्न एक मजबूत भूमिका निभाता है। और ये लग्न और लग्नेश की एनर्जीज हैं, जो या तो करियर और पेशे के 10वें घर के साथ, या कमाई और बचत के दूसरे घर के साथ, या मटेरियल बेनिफिट और जहां से आपको अपनी दौलत मिलेगी के चौथे घर के साथ, या आकांक्षा पूर्ति के 11वें घर के साथ मिलकर तय करेगी कि आपको कौन सा करियर अपनाना चाहिए, क्या पेशा अपनाना चाहिए और कब। क्योंकि उस खास लॉट की दशा अवधि को एक्टिवेट या एक्टिव होना जरूरी है ताकि आपको ऊंची कामयाबी मिले।
आपको अभी भी उस ग्रह की दशा में अच्छी कामयाबी मिल सकती है जो प्लेसमेंट के नाते या ट्रांजिट के नाते या चंद्रमा के उस ग्रह की नक्षत्र में स्थित होने के नाते एक्टिव नहीं है। हालांकि ऊंची कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप वो वॉच पार्ट उन मजबूत ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान करते हैं जिनकी दशा चल रही है। दूसरा पार्ट ये है कि आपको जिंदगी में फायदे देने के लिए शुभ ग्रहों की जरूरत है। तो अगर बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु लग्न, दूसरे घर, चौथे घर, 10वें घर, भाग्य या तकदीर के 9वें घर या आकांक्षा के 11वें घर से जुड़ जाएं, तो आपको ऊंची कामयाबी मिलती है। और कई श्लोकों ने पहले ही बता दिया है कि अगर लग्नेश मजबूत है तो लग्न को लग्नेश से ताकत मिलती है। और अगर लग्नेश मजबूत है और अगर शुभ ग्रह या तो लग्न में स्थित होकर या लग्न के किसी भी तरफ होकर या युति में होकर लग्न को पूर्ण दृष्टि देकर जुड़ जाएं, तो कामयाबी की ज्यादा संभावना होती है। खास तौर पर लग्नेश या उन शुभ ग्रहों की दशा अवधि के दौरान जो लग्न या कमाई के दूसरे घर से जुड़े हैं। और जितने ज्यादा शुभ ग्रह उस घर से जुड़ते हैं उस घर के एरिया में उतनी ही ज्यादा कामयाबी आपको मिलती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका वृषभ लग्न है और अगर बहुत सारे ग्रह शुभ ग्रहों से जुड़ जाएं, मेरा मतलब चौथे घर से जुड़ जाएं, मिसाल के तौर पर अगर एक वृषभ लग्न वाले जातक के लिए शुक्र और चंद्रमा और गुरु तीनों चौथे घर में स्थित हो जाएं, तो आपको रियल एस्टेट में जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर का नेचुरल रूलर है, शुक्र लग्नेश है और शुक्र चौथे घर का कारक है और गुरु चौथे राशि कर्क में उच्च का हो जाता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपको कौन से कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जिंदगी के किस वक्त पर और उसी के मुताबिक अपना करियर और पेशा चुनना चाहिए। कई बार आप किसी खास करियर या पेशे में बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उस पेशे की एक वक्त सीमा या शेल्फ लाइफ हो सकती है। जब वक्त बदलता है तो आपको दूसरे पेशे में या दूसरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कामयाबी मिल सकती है, भले ही वही पेशा हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो वकील है बाद में जज बन सकता है, एक शख्स जो पुलिसमैन है बाद में अपनी खुद की सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू कर सकता है, एक शख्स जो खिलाड़ी है वो अपनी खुद की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फैसिलिटी या ट्रेनिंग फैसिलिटी शुरू कर सकता है। तो अलग अलग एरिया, अलग अलग इंडस्ट्रीज जुड़ सकती हैं या मजबूती से दिखाई जा सकती है। एक शख्स जिसके पास बहुत मजबूत मंगल और गुरु है, वो मंगल दशा के दौरान एक बहुत मजबूत, मशहूर, कामयाब खिलाड़ी बन सकता है और गुरु दशा के दौरान एक स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर या कोच बन सकता है। तो आपको देखना चाहिए कि मजबूत ग्रह स्थितियां कौन सी हैं, वो कब एक्टिवेट होने वाली है और फिर आपको उसी के मुताबिक अपने पेशे चुनने चाहिए। सबसे मजबूत ग्रह आपके लग्न और आपके शुभ ग्रहों से 10वें घर में और कमाई के दूसरे घर में, पैसे के चौथे घर में और त्रिकोण घरों में जुड़ते हैं, उतनी ही ज्यादा करियर कामयाबी आपको उस दौरान मिलेगी। तो आज देखते हैं अलग अलग लग्नों के लिए कौन सी एनर्जीज जब वो लग्न से जुड़ती है आपको अलग अलग पेशे दे सकती हैं और आपको क्या और कब वाला पाठ दे सकती है। एक श्लोक कहता है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो, जिसका मतलब है कि एक राशि जिसे उसके स्वामी का सपोर्ट भी हासिल है वो बहुत मजबूत है। ये इस तरह से हो सकता है कि राशि का स्वामी कहाँ स्थित है और किन दूसरे ग्रहों की दृष्टि उस घर पर है, खास तौर पर शुभ ग्रहों की। शुभ ग्रह जो राशि को दृष्टि देते हैं उसे बहुत मजबूत बनाते हैं, खास तौर पर वो शुभ ग्रह जो उस राशि के मित्र हैं उसे और मजबूत बनाते हैं। मिसाल के तौर पर चंद्रमा की कर्क पर दृष्टि या गुरु की कर्क पर दृष्टि भी राशि को बहुत मजबूत बनाती है। साथ ही शुभ ग्रह जो राशि के किसी भी तरफ होते हैं वो भी उसे मजबूत बनाते हैं। मिसाल के तौर पर चंद्रमा और गुरु कर्क राशि के किसी भी तरफ होकर कर्क राशि को ताकत पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ शुक्र और बुध वृषभ राशि के किसी भी तरफ होकर भी वृषभ राशि को ताकत पहुंचाते हैं। एक और मिसाल है जहां शुक्र और चंद्रमा वृषभ राशि के किसी भी तरफ होकर भी उसे मजबूत बनाते हैं, खास तौर पर क्योंकि चंद्रमा वृषभ में उच्च का हो जाता है। इस तरह हर राशि को ताकत इस आधार पर दी जाती है कि उसका स्वामी कैसे स्थित है, उस पर किनकी दृष्टि है और क्या शुभ ग्रह राशि के किसी भी तरफ मौजूद है। अब जब आप मेष राशि पर आते हैं तो मेष राशि पर मंगल का राज होता है और जैसा हम जानते हैं मंगल ताकत और एक गो गेटिंग स्पिरिट का ग्रह है। मंगल को सेनापति भी कहा जाता है। इस तरह मेष वाले ऐसे लोग माने जाते हैं अगर उनके पास मजबूत मंगल है तो जो तरह तरह की ताकत से जुड़े करियर से जोड़े जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस में होना, सेना में होना या एक एक्टिविटी बेस्ड प्रोफेशन से जुड़ा होना जैसे खेल या कोचिंग। और क्योंकि मेष सिर को भी दिखाता है, इस तरह टीचिंग भी मेष राशि से जोड़ी जा सकती है।
तो जो लोग मेष राशि के साथ पैदा होते हैं वो उन पेशों में बहुत अच्छा करते हैं जिनमें बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी सेल्फ एंटरप्राइज और बहुत सारी एक्सप्लोरेशन और हिम्मत की जरूरत होती है। और इसीलिए बहुत सारे सिपाहियों के पास भी बहुत मजबूत मेष राशि या बहुत मजबूत मंगल होता है। दूसरा पेशा जो मेष से जोड़ा जा सकता है वो हो सकता है रियल एस्टेट, खास तौर पर अगर मंगल उसी के मुताबिक स्थित हो। मिसाल के तौर पर एक मेष लग्न वाले जातक के लिए अगर मंगल 10वें घर में चला जाए और उस पर चंद्रमा या गुरु या यहाँ तक कि शुक्र की दृष्टि या युति हो तो शख्स रियल एस्टेट से जुड़े करियर में बहुत अच्छा कर सकता है। ये इसलिए भी है क्योंकि मेष लग्न वाले के लिए चौथा घर कर्क के अधीन है और इस तरह चंद्रमा चौथे घर या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एक मजबूत दिखाने वाला बन जाता है और शुक्र कारक होने के नाते भी रियल एस्टेट का एक मजबूत एनर्जी देने वाला दिखाने वाला है। मंगल 10वें घर से जुड़ा है तो जब कोई किसी राशि से जुड़े करियर को देखता है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि लग्नेश कहाँ स्थित है और कौन से कारक लॉर्ड के साथ जुड़ रहे हैं और राशि की कितनी ताकत है। अगर लग्न के साथ मेष राशि से कोई पापी ग्रह जुड़ा हुआ है तो फिर भी जब मंगल और चंद्रमा या शुक्र 10वें घर में स्थित हो तो शख्स को रियल एस्टेट या मंगल से जुड़े दूसरे पेशों से जो कामयाबी मिलती है वो कम हो जाएगी क्योंकि राशि पर खुद एक पापी की दृष्टि है। मिसाल के तौर पर अगर शनि 11वें घर से अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है तो शख्स का करियर जरूर धीमा पड़ जाएगा और देने में ज्यादा वक्त लगेगा। हालांकि अगर मंगल और शनि एक मेष लग्न वाले जातक के लिए जुड़ जाएं, तो जैसा कि मेष सिर पर राज करता है शख्स सर्जरी में बहुत अच्छा कर सकता है, खास तौर पर अगर बुध भी मंगल या लग्न से जुड़ जाए क्योंकि बुध मेष लग्न वाले के लिए छठी राशि छठे घर पर राज करता है और छठा घर बीमारी से जुड़ी हीलिंग या सर्विस का घर भी है। दूसरी तरफ एक मेष लग्न वाले जातक के लिए अगर बुध और गुरु अच्छी तरह स्थित हो, मजबूत हो तो शख्स जुडिशियरी में हो सकता है या वकील के तौर पर, शख्स समाज से जुड़ी कहानियों को उजागर करने वाले पत्रकार के तौर पर भी बहुत अच्छा कर सकता है। एक मजबूत शुक्र एक मेष लग्न वाले जातक को एक अच्छा सेल्समैन बना सकता है, जबकि एक मजबूत मंगल और शनि भी जब छठे और 10वें के साथ जुड़ते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन, इंडस्ट्रियल वर्कर और वो सभी लोग दे सकते हैं जो उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पहले दर्जे या दूसरे लेवल के वर्कर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जुड़ी हुई है। जैसा हम जानते हैं वृषभ राशि भौतिकवाद की राशि है और वृषभ वो राशि भी है जो दूसरे घर पर राज करती है और इसलिए ऐसे लोगों का पैसे कमाने की तरफ बहुत मजबूत लगाव होता है और इसलिए बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्सेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और किसी भी पेशे से जोड़ा जा सकता है जो वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह से जुड़ा है। ये और मजबूत हो सकता है जब बुध एनालिसिस और कैलकुलेशन का ग्रह वृषभ के स्वामी जो शुक्र है से भी जुड़ जाए। तो अगर बुध और शुक्र की युति हो या वो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो या मजबूती से स्थित हो या यहाँ तक के एक दूसरे के साथ परिवर्तन में हो बुध और शुक्र के मीन राशि में होने पर, तो भी ऐसा शख्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बैंकिंग और अकाउंट्स या टैक्सेशन से जुड़े हुए बहुत मजबूत करियर रख सकता है। हालांकि अगर चंद्रमा और शुक्र के बीच युति या एनर्जीज का बंटवारा हो तो ऐसा शख्स परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, जहां शख्स एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, अच्छी आवाज वाला भी हो सकता है और अच्छा गा सकता है और डांसिंग से भी जुड़ सकता है। अगर बुध मजबूत हो और चंद्रमा की दृष्टि हो तो शख्स फाइन आर्ट्स में भी करियर रख सकता है। अगर शुक्र एक वृषभ वाले के लिए कर्क में तीसरे घर में स्थित होने से जुड़ जाए और अगर बुध भी शुक्र से जुड़ जाए या एनर्जीज शेयर करे तो शख्स डांसर या आर्टिस्ट या पेंटर भी हो सकता है। वृषभ एक अच्छा पेशा भी दे सकता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से जोड़ सकता है अगर बुध उस पर दृष्टि डाले या उसके साथ एनर्जीज शेयर करे, खास तौर पर अगर गुरु भी उससे जुड़ जाए। हम जानते हैं मिथुन के लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, खास तौर पर जब चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाए। वो कोई ऐसे हो सकते हैं जो पत्रकार हो सकते हैं, वो राइटर हो सकते हैं, वो ब्लॉग लिख सकते हैं। और इस बात पर निर्भर करते हुए कि कौन सा घर बुध से जुड़ता है, कौन सी राशि बुध से जुड़ती है या कौन सा ग्रह दृष्टि या युति के जरिए बुध से जुड़ता है, तो मिथुन लग्न वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं, खास तौर पर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग या सेल्समैन के दायरे में। और अगर राहु बुध से जुड़ जाए तो वो साइंस फिक्शन राइटर, रिसर्चर, स्टोरी टेलर भी हो सकते हैं।
कैलकुलेशन और एनालिटिक्स का भी ग्रह, और इसलिए मिथुन लग्न से जुड़े लोग प्रेस या पत्रकारिता से जुड़े हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर बुध और गुरु एनर्जीज शेयर करें तो शख्स निबंध, जीवनी भी लिख सकता है और मूविंग मीडिया या मल्टीमीडिया में भी हाई प्रोफिशिएंसी दे सकता है। बुध का शुक्र या गुरु से जुड़ना बहुत मजबूत अकाउंटेंट भी दे सकता है। तो एक पेशे को इस क्रम में देखना चाहिए कि कौन सी प्लेनेटरी एनर्जीज एक दूसरे से जुड़ती है, एनर्जीज शेयर करती है, मजबूत होती है, और वो लग्न या 10वें घर से कितना जुड़ती है, और एक हद तक दूसरे घर या 11वें घर से, दूसरा घर कमाई का घर होने के नाते। और अगर लग्नेश और 10वें का स्वामी या मजबूत एनर्जी शेयरिंग ग्रह जैसे शुक्र या बुध दूसरे घर से जुड़ जाएं, या तो 8वें घर से उसे देखकर या दूसरे घर में स्थित होकर, तो शख्स बहुत मजबूत काबिलियतें भी दे सकता है, जो लिखने, अकाउंट्स, फाइनेंस, रिसर्च, पत्रकारिता, भाषा अनुवादक, भाषा विशेषज्ञ वगैरह में हो सकती है। कर्क लग्न वाले हाई एम्पैथी वाले, दूसरों की देखभाल करने वाले और दूसरों के लिए इमोशन रखने वाले, सपोर्ट ओरिएंटेड लोग माने जाते हैं और सर्विस से जुड़े पेशों और उन पेशों में बहुत अच्छा कर सकते हैं जिनमें हाई एम्पैथी की जरूरत होती है। इसलिए कर्क राशि लग्न वाले लोग जब चंद्रमा बुध से जुड़ता है तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं या हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, या तो नर्सिंग में प्रोफेशनल्स के तौर पर या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स के तौर पर, या अगर शुक्र चंद्रमा के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो वो मेडिकल इक्विपमेंट के सेल्समैन, मार्केटिंग गुड्स जो हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हैं हो सकते हैं। चंद्रमा जब गुरु से जुड़ता है तो स्पा भी दे सकता है। अगर ये मंगल से जुड़ा हो तो आपके पास जिम या जिम चलाने वाले लोग या खिलाड़ी हो सकते हैं। जब मंगल, चंद्रमा और गुरु जुड़ते हैं, या मार्केटिंग में जब चंद्रमा शुक्र से जुड़ता है, खास तौर पर जब तीसरे घर की एनर्जीज के साथ जुड़ा हो। कर्क घरेलू उद्यमों से जुड़े पेशों का भी इशारा करता है, जैसे शहद का व्यापार, फलों का व्यापार, सब्जियों का व्यापार, फूड इंडस्ट्री और खास तौर पर पानी से जुड़ा हुआ जैसे मछली। इस कर्क लग्न वाला शख्स एक मैरीन इंजीनियर होने से भी जुड़ सकता है अगर शनि या मंगल के साथ एनर्जीज शेयर करे, और होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हो सकता है अगर चंद्रमा शुक्र से जुड़ जाए। वो फूड इंडस्ट्री में हो सकते हैं, वो बेकरी, बार के मालिक या संचालक हो सकते हैं अगर वो राहु से भी जुड़ जाएं। वो हाउसकीपर, होटल सुपरिंटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट, हवाई जहाज पर स्टूवर्ड्स भी हो सकते हैं, और वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा देखभाल और सपोर्ट का बहुत मजबूत साइन है। सिंह लग्न वाले मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में, बड़े संगठनों में लीडरशिप पोजीशन रखने वाले माने जाते हैं। सरकार या सरकारी नौकर से भी जुड़े हो सकते हैं, या मंत्रालय में किसी भी पेशे में जो अथॉरिटी और पावर से जुड़ा हो सकता है, और इसलिए वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, खास तौर पर अगर सूर्य शनि या गुरु के साथ जुड़ जाए या एनर्जी शेयर करे। सिंह लग्न वाले ऐसे लोग जब सूर्य शुक्र से जुड़ता है या शुक्र लग्न को देखता है तो ज्वेलरी में भी हो सकते हैं, खास तौर पर सोने से जुड़े, या बुलियन ट्रेडिंग में हो सकते हैं अगर गुरु या राहु से जुड़े हों। वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी लीडिंग पोजीशन में हो सकते हैं। वो पुलिस में हो सकते हैं अगर मंगल सूर्य से जुड़ जाए। वो आर्मी जनरल, कमांडर, मेजर हो सकते हैं, फिर से दोनों मंगल एनर्जी के साथ साथ गुरु एनर्जी के साथ भी। वो हॉस्पिटल में भी अच्छा कर सकते हैं अगर बुध सूर्य से जुड़ जाए, और वो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत मजबूत हो सकते हैं क्योंकि सूर्य 5वें घर का नेचुरल रूलर भी है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो सकता है और मीडिया से भी जुड़ा हो सकता है, खास तौर पर मूविंग मीडिया जैसे मूवीज, या तो एक्टर्स या डायरेक्टर्स या कैमरामैन, जब शुक्र और चंद्रमा सूर्य के साथ एनर्जीज शेयर करते हैं। कन्या लग्न वाले बहुत मजबूत एनालिटिकल पावर रखने वाले माने जाते हैं, और ये वो लोग हैं जो किसी भी पेशे में अच्छे हो सकते हैं जिसमें सख्त एनालिसिस की जरूरत होती है, सख्त कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, नंबरों में, डेटा में गहराई से देखने की, और फाइनेंस, टैक्सेशन, वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के तौर पर बहुत अच्छा कर सकते हैं और डिटेल के लिए एक नजर रखते हैं। लेकिन साथ ही कन्या सर्विस की छठी राशि भी होने के नाते वो अच्छे लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, वो अकाउंटेंट, स्टैटिशियन, बैंकर, कंप्यूटर ऑपरेटर, एडिटिंग रिपोर्ट से जुड़े, राइटिंग से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि बुध स्वामी है। वो आईटी से जुड़े एनालिसिस में भी हो सकते हैं, और इसलिए बुध का गुरु से जुड़ना आपको आईटी में एक मजबूत प्रोफेशनल दे सकता है। बुध का राहु के साथ जुड़ना आपको टेक्नोलॉजी, फॉरेन सर्विस, पोस्टल सर्विसेज, ऑडिट्स वगैरह से जुड़े पेशों से भी मजबूत कनेक्शन दे सकता है। जब बुध शनि या गुरु के साथ जुड़ता है तो लॉ के फील्ड में भी हो सकता है,
क्योंकि छठा घर जुडिशियरी और कोर्ट कनेक्शंस का घर भी है, और इसलिए एक कन्या लग्न वाला जब बुध गुरु या शनि के साथ एनर्जीज शेयर करता है तो वकील या जज भी हो सकता है। तुला एक बहुत मजबूत राशि है, एक शख्स में और रिश्तों पर आधारित संतुलन की मांग करती है, और इसलिए तुला लोगों को उन पेशों से भी जोड़ती है जो लोगों से जुड़ सकते हैं जो दूसरों के साथ रोजमर्रा के आधार पर डील करते हैं, क्योंकि तुला सातवां घर भी है और सातवां घर रोजाना के आधार पर दूसरों से जुड़ने का साइन है, या सातवां घर और तुला राशि रोजाना के आधार पर दूसरों से जुड़ने की राशि है। तो कोई भी लोग जो रिलेशनशिप बिल्डिंग से जुड़े हैं, मिसाल के तौर पर बड़ी कंपनियों के प्रवक्ता, बड़े संगठन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मीडिया मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तुला लग्न के लिए सफल हो सकते हैं जब बुध या चंद्रमा या गुरु से जुड़े हों या एनर्जीज शेयर करते हों। अगर शुक्र शनि या गुरु से जुड़ जाए एक तुला लग्न वाले जातक के लिए, तो ऐसा शख्स जज भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है, वकील हो सकता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो सकता है। अगर शुक्र मजबूत है और सूर्य से जुड़ जाए तो ऐसा शख्स आर्ट्स, गायन, एक्टिंग के फील्ड में भी हो सकता है। अगर शुक्र चंद्रमा से जुड़ जाए और चौथे घर से जुड़ जाए तो ऐसा शख्स इंटीरियर डेकोरेटर या इंटीरियर डेकोरेशन, होम डेको में भी हो सकता है, और ब्यूटिशियन से जुड़े पेशों में भी, फर्नीचर मेकर, फोटोग्राफर हो सकता है। अगर शुक्र राहु के साथ एनर्जीज शेयर करे तो ऐसा शख्स कारों के डिजाइनिंग, ज्वेलरी के डिजाइनिंग में भी हो सकता है। अगर शुक्र बुध से जुड़ जाए तो ऐसा शख्स अमीरों के लिए घर डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट हो सकता है। और अगर राहु और शुक्र आठवें घर से जुड़ जाएं, तो ऐसा शख्स कैसीनो और एडल्ट शोज भी चला सकता है। वृश्चिक एक गुप्त राशि है और इसलिए वृश्चिक लग्न वाले आठवें घर और गोपनीयता से जुड़े पेशों से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग वो लोग हो सकते हैं जो जासूस हो सकते हैं या सरकारी अफसर जो डेटा खोदते हैं और वो सब जो छुपा हो सकता है, मिसाल के तौर पर टैक्स ऑफिसर, टैक्स कंसल्टेंट, वेल्थ मैनेजमेंट ऑडिटर। वो कृषि से भी जुड़ सकते हैं अगर मंगल एक वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए शुक्र के साथ एनर्जीज शेयर करे, और वो खाने की चीजें जो जमीन के नीचे उगाई जाती है, मिसाल के तौर पर सभी जड़ें, चाहे मूली, गाजर वगैरह। और वृश्चिक लोग धर्मशास्त्र में भी हो सकते हैं, वो मिशनरी हो सकते हैं अगर मंगल गुरु के साथ एनर्जीज शेयर करे। वो फास्ट मूविंग गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं अगर शनि मंगल के साथ इन्वॉल्व हो जाए। ये लोग ज्वेलरी में हो सकते हैं अगर मंगल सूर्य या गुरु और शुक्र से जुड़ जाए। क्योंकि वृश्चिक गहराई से खोदने की राशि भी है, तो वो सभी पेशे जैसे डॉक्टर या सर्जन, दंत चिकित्सक, डीप सी डाइवर, नेविगेटर, पनडुब्बी ऑपरेटर, ऑल रिग पर काम करने वाले लोग, अगर मंगल शनि से जुड़ जाए तो ये पेशे दे सकते हैं। मंगल का शनि या राहु से जुड़ना मुर्दाघर या ताबूत बनाने वालों से भी कनेक्शन दे सकता है, या वो जो विदेशी धरती से जुड़े जासूसी एजेंसियों में है, अगर मंगल गुरु और राहु के साथ एनर्जीज शेयर करे। धनु बोल्ड, एडवेंचरस और मजे करने वाले लोगों की राशि है, वो लोग जो अपनी प्राइवेसी और अपनी आजादी का सम्मान करते हैं। और इसलिए धनु लग्न वाले वो लोग हो सकते हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल टिकटिंग, एयरलाइन इंडस्ट्रीज से जुड़े हो सकते हैं, खास तौर पर अगर मंगल गुरु से जुड़ जाए या एनर्जीज शेयर करे। क्योंकि धनु 9वीं राशि है, इसलिए हाई एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पीएचडी एक पेशा हो सकता है जो धनु लग्न वाला हो सकता है अगर गुरु बुध से जुड़ जाए या सूर्य से जुड़ जाए। ये लोग आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक सुधारक हो सकते हैं अगर गुरु चंद्रमा या बुध से जुड़ जाए, और वो बड़े विश्वविद्यालयों के टीचर या डीन भी हो सकते हैं अगर सूर्य भी गुरु के साथ जुड़ जाए। धनु लग्न वाले अगर गुरु शनि से जुड़ जाए या दृष्टि या युति के जरिए शनि के साथ एनर्जी शेयर करे, तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। वो ट्रैवल, कार डीलर, टूर ऑपरेटर वगैरह से जुड़ी इंडस्ट्रीज में भी हो सकते हैं। मकर मेहनती लोगों और संगठित लोगों की राशि है, वो लोग जो एक स्ट्रक्चर के तहत काम करना पसंद करते हैं, लंबे समय तक काम कर सकते हैं, वो हाथ में मौजूद काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो सकते हैं, वो अथॉरिटी पर कम सवाल करते हैं और सख्त वफादार होते हैं। और अलग अलग ग्रहों के साथ जो कनेक्शन वो बनाते हैं और उसके मुताबिक एनर्जीज पर निर्भर करते हुए वो लंबे समय तक मेहनत करने वाले लोग हो सकते हैं जो एक खास इंडस्ट्री से जोड़ने वाली राशि में लंबे साल काम करेंगे। तो मकर लग्न वाले बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर शनि बुध से जुड़ जाए। वो कॉल सेंटर और बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम कर सकते हैं अगर शनि गुरु या राहु से जुड़ जाए। वो फिलोसोफर हो सकते हैं और वो धर्मशास्त्र में भी हो सकते हैं अगर शनि सूर्य या गुरु से जुड़ जाए, क्योंकि गुरु 9वें घर का नेचुरल रूलर भी है। हालांकि अगर शनि राहु से जुड़ जाए
तो ये लोग जंगल, भूविज्ञान जैसे पेशों में भी हो सकते हैं। अगर शनि मंगल से जुड़ जाए तो इंजीनियरिंग, वो खनिज विज्ञान भी बना सकते हैं क्योंकि उनके पास संगठनात्मक संरचना की बड़ी क्षमता है। अगर शनि सूर्य से जुड़ जाए तो वो समारोहों के मास्टर, शोज के होस्ट हो सकते हैं। अगर शनि, राहु और सूर्य जुड़ जाएं, तो वो मीडिया में भी हो सकते हैं जहां वो इवेंट आयोजित करते हैं। और इवेंट मैनेजर वो सभी पेशे जो दूसरों की सर्विस के हैं, जैसे लिफ्ट ऑपरेटर, घर की नौकरानी, ड्राइवर, और वो जो घर से जुड़ी सर्विसेज में है जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, सभी मकर राशि से जुड़े हो सकते हैं। कुंभ बड़ा सोचने या बड़ी समस्याओं का हल ढूंढने की राशि है। सामाजिक चुनौतियां कुंभ लग्न वालों के दायरे में है, और इसलिए कुंभ लग्न वाले वो लोग हैं जो एनजीओ से जुड़ सकते हैं, जो समाज स्तरीय चुनौतियों के लिए अपनी बाहें, अपने हाथ, अपनी आवाज उठाते हैं, चाहे वो पड़ोस में हो या बड़ी समस्याओं से जुड़ जाएं जैसे जानवरों के संरक्षण, मौसम संरक्षण के लिए, और पेटा या WHO से जुड़े संगठनों से जुड़ सकते हैं। क्योंकि कुंभ 11वें घर का नेचुरल रूलर भी है, तो बड़ा समाज, बड़े संगठन कुंभ लग्न वाले का दायरा है। तो कुंभ लग्न वाले बहुत मजबूत लीडरशिप पोजीशन में भी देखे जा सकते हैं अगर शनि सूर्य या गुरु से जुड़ जाए, और जुडिशियरी से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि शनि कुंभ पर राज करता है। अगर एक कुंभ लग्न वाले जातक के लिए शनि गुरु या सूर्य से जुड़ जाए, खास तौर पर जब 10वें घर से जुड़ा हो, ये लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं। अगर शनि मंगल से जुड़ जाए, वो असामान्य पेशों वाले लोग भी हो सकते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा, रिसर्च में। जब शनि राहु से जुड़ जाए, ऐसे लोग वो हैं जिन्होंने ब्रेकथ्रू प्लान भी निकाले हैं। वो ऐसे उद्योग शुरू करते हैं जो मानवता की सेवा करते हैं और सामाजिक चुनौतियों को हल करते हैं। कुंभ लग्न वाले मनोरोग चिकित्सा या मनोविज्ञान में भी हो सकते हैं जब शनि या तो गुरु या मंगल से जुड़ जाए। अगर चंद्रमा से जुड़ा हो तो वो स्वास्थ्य के पेशे में भी हो सकते हैं अगर छठे स्वामी मंगल और शनि जुड़ जाएं, या अगर शनि और बुध छठे घर से जुड़ जाएं। मीन लग्न वाले महान कल्पना वाले पेशों से जुड़ जाते हैं, खास तौर पर अगर गुरु मजबूत हो, क्योंकि मीन 12वीं राशि भी है, और इसलिए कल्पना उन्मुख उद्योगों से जुड़े सभी लोग जैसे मूवीज, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डांसिंग, कोरियोग्राफी मीन लग्न से जुड़े हो सकते हैं। वो संगीत में भी अच्छे हो सकते हैं अगर गुरु शुक्र के साथ एनर्जीज शेयर करे, और वो यात्रा से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि मीन लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के घर पर राज करती है, क्योंकि गुरु 9वें स्वामी धनु पर राज करता है। तो अगर 9वां घर मीन लग्न वालों से जुड़ जाए, या 9वां स्वामी मीन लग्न वालों से जुड़ जाए, 9वां स्वामी जो मंगल है, तो ऐसे लोग यात्रा, पर्यटन, टिकटिंग, एयरलाइंस में भी हो सकते हैं। गुरु का शनि से जुड़ना आपको तेल से जुड़े पेशे दे सकता है, क्योंकि मीन एक जल राशि है और तरल पदार्थों, पेंट्स से, और अगर अश्लेषा या ज्येष्ठा जैसी नक्षत्र जुड़ जाएं, तो वो लोग भी हो सकते हैं जो पब या बार चलाते हैं या शराब उद्योग से जुड़े हो सकते हैं। मीन कल्पना की राशि होने के नाते ऐसे लोग लीडिंग एक्टर हो सकते हैं अगर गुरु सूर्य से जुड़ जाए या एनर्जीज शेयर करे, और साइंस फिक्शन के बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं अगर गुरु और चंद्रमा एनर्जीज शेयर करें, या तो युति के जरिए या दृष्टि के जरिए। अब जब हमने बात कर ली है कि लग्न और लग्न के शुभ ग्रहों और दूसरों के साथ युति या स्थिति या शेयरिंग के जरिए मजबूत प्लेसमेंट के कॉम्बिनेशन कैसे हैं, और वो कौन से पेशे दिखाते हैं और किस वक्त अवधि के दौरान, कृपया अपनी कुंडली में देखें और खोजें और देखें कि आपके लिए कौन से पेशे या करियर सबसे मुनासिब होंगे। वो वक्त जब वो एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको किस एरिया की इंडस्ट्री चुननी चाहिए, और आपको अपनी एनर्जीज कहाँ फोकस करनी चाहिए ज्यादा प्रोफेशनल और करियर कामयाबी के लिए। तो दोस्तों, कृपया मेरा वीडियो लाइक करें, कृपया मेरा वीडियो शेयर करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और जब तक हम किसी दूसरे वक्त मिलते हैं, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।